आज के इस वीडियो में हम जो सेंटेंसेस सीखेंगे वो हम एक पर्टिकुलर सेंटेंस स्ट्रक्चर लेकर सीखेंगे, लेकिन हमारे पास एक अच्छी बात यह है कि हम इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस कर सकते हैं और मल्टीपल सेंटेंसेस बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि मज़े की बात यह है हम छुट्टियों में मरी जा रहे हैं, अब यहाँ जो मज़े की बात है ये फ़िक्स है और आगे जो सेंटेंस हम छुट्टियों में मरी जा रहे हैं ये चेंज हो सकता है। अब यहाँ जो ये बात है ना, मज़े की बात है, आप इसे भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप ये कह सकते हैं मसले की बात ये है, परेशानी की बात ये है, तशवीशनाक बात ये है, तकलीफ़ दे बात ये है, इत्मीनान बख्श बात ये है, हैरत की बात ये है। तो आप ये जो फिक्स फ्रेज़ है इसके अंदर सिर्फ एक वर्ड चेंज करेंगे और आपके बहुत सारे सेंटेंसेस बन जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। अगर आप कहते हैं मज़े की बात ये है तो इसके लिए आप यूँ कहेंगे द एन्जॉयएबल थिंग इज़ दैट। द एन्जॉयएबल थिंग इज़ दैट। उसके बाद आप कह रहे हो हम छुट्टियों में जा रहे हैं मरी, तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो आप कहेंगे वी आर गोइंग टू मरी ऑन वेकेशंस। वी आर, फिर आ गया गोइंग टू मरी ऑन वेकेशंस। एक और सेंटेंस देखें। मज़े की बात यह है कि हम आज रात मिल रहे हैं। द एन्जॉयएबल थिंग इज़ दैट। ये फिक्स है। द एन्जॉयएबल थिंग इज़ दैट वी आर मीटिंग टू नाइट। वी आर मीटिंग टू नाइट। अब मज़े की बात यह है, इसे हटा दें और आप कहें मसले की बात यह है, तो हम कहेंगे द प्रॉब्लमेटिक थिंग इज़ दैट। सब कुछ वैसे ही है, एन्जॉयएबल हटा के प्रॉब्लमेटिक लगा दिया। द प्रॉब्लमेटिक थिंग इज़ दैट बच्चे आजकल नहीं पढ़ रहे हैं। चिल्ड्रन आर नॉट स्टडिंग नाउ अ डेज। चिल्ड्रन आर नॉट स्टडिंग नाउ अ डेज। ऐसे में ये भी कह सकती हूँ परेशानी की बात ये है, तो अब मैं यहाँ से प्रॉब्लमेटिक हटाऊंगी और कहूँगी द वरिंग थिंग इज़ दैट। द वरिंग थिंग इज़ दैट उसने सब कुछ देख लिया। ही हैज़ सीन एवरीथिंग। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट है, सब कुछ देख चुका है, तो आप कहोगे ही हैज़ सीन एवरीथिंग। द वरिंग थिंग इज़ दैट ही हैज़ सीन एवरीथिंग। तशवीशनाक बात यह है या परेशानी की बात यह है कि प्रिंसिपल को सब कुछ मालूम हो गया है। द वरिंग थिंग इज़ दैट, द वरिंग थिंग इज़ दैट प्रिंसिपल केम टू नो एवरीथिंग। प्रिंसिपल को सब मालूम हो गया है। द प्रिंसिपल केम टू नो एवरीथिंग। अब ये पास्ट सिंपल है इसलिए केम टू नो आया है। द प्रिंसिपल केम टू नो एवरीथिंग। अब ये जो परेशानी की बात है इसे हटा दें और आप कहें तकलीफ दे बात ये है, तो आप कहोगे द पेनफुल थिंग इज़ दैट। द पेनफुल थिंग इज़ दैट कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। एवरीथिंग हैज़ फिनिश्ड। एवरीथिंग हैज़ फिनिश्ड। तो अब यहाँ जो ये पहला सेंटेंस है ना, इसको आप चेंज करते रहो। ऐसे आप ये भी कह सकते हो इत्मीनान बख्श बात ही है, ठीक है, या इत्मीनान की बात ये है कि बच्चे महफूज हैं, तो आप कहेंगे आप द सेटिस्फाइंग थिंग इज़ दैट। द सेटिस्फाइंग थिंग इज़ दैट चिल्ड्रन आर सेफ। द सेटिस्फाइंग थिंग इज़ दैट चिल्ड्रन आर सेफ। तो देखिए एक पर्टिकुलर लाइन है द डैश थिंग इज़ दैट। इस डैश के अंदर आप वो वर्ड फिल कीजिए जो आपकी फीलिंग है। पेनफुल, वरिंग, प्रॉब्लमेटिक, एन्जॉयएबल, ठीक है। ऐसे में कहूँ हैरत की बात यह है कि उसने कुछ भी नहीं कहा। अब क्या हो जाएगा? द सरप्राइजिंग थिंग इज़ दैट। द सरप्राइजिंग थिंग इज़ दैट शी डिडंट से एनीथिंग टू हिम। द सरप्राइजिंग थिंग इज़ दैट हैरत की बात यह है शी डिडंट से एनीथिंग टू हिम। उसने उसे कुछ भी नहीं कहा। एक और सेंटेंस देखें। हैरत की बात यह है कि वो यहाँ नौकरी नहीं कर रही, यानी उसे तो ये जगह बहुत पसंद है लेकिन वो यहाँ नौकरी नहीं कर रही, ये हैरत की बात है। द सरप्राइजिंग थिंग इज़ दैट शी इज़ नॉट डूइंग अ जॉब हेयर। शी इज़ नॉट डूइंग अ जॉब हेयर, ठीक है। अब एक सेंटेंस आप बनाइए कि हैरत की बात यह है कि वो घर छोड़ के जा चुके हैं, यानी वो तो यहाँ से कभी नहीं जाने वाले थे लेकिन वो चले गए हैं, ये बहुत हैरत की बात है। तो हैरत कुन बात यह है, तो हैरान कुन बात यह है या हैरत की बात यह है कि वो ये घर छोड़कर जा चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेंटेंसेस है ना, हैरत की बात यह है, मज़े की बात यह है, मसले की बात यह है, परेशानी की बात यह है, तकलीफ दे बात यह है, इत्मीनान बख्श बात यह है, बस आपने द डैश थिंग इज़ दैट, डैश के अंदर वो वर्ड लगाना है मज़े के लिए, तकलीफ के लिए, परेशानी के लिए, तो आपका ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा। द पेनफुल थिंग इज़ दैट, द वरिंग थिंग इज़ दैट, द प्रॉब्लमेटिक थिंग इज़ दैट, द एन्जॉयएबल थिंग इज़ दैट, द सरप्राइजिंग थिंग इज़ दैट। और उसके बाद नेक्स्ट आप जो बात बताना चाह रहे हो, जिस वजह से आप परेशान हो या मज़े में हो या खुश हो या परेशान हो या हैरान हो, वो आगे सेंटेंस आ जाएगा। अब वो सेंटेंस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कंटिन्यूस किसी में भी हो सकता है। तो इजी है, एक ही सेंटेंस स्ट्रक्चर लेना है आपने, द डैश थिंग इज़ दैट, और इसमें मल्टीपल आप जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाइए और आगे जो आपकी दिल की बात है वो आप करते चले जाइए। प्रैक्टिस कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।